आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल द पॉलिटी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत रीट्स के बारे में कि आखिर रीट्स होते क्या हैं और भारतीय संविधान के वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो रीट्स के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन कौन से कोर्ट्स हैं जिनको रीट इशू करने का अधिकार दिया गया है। और उसके साथ साथ हम लोग विभिन्न प्रकार के रिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग जानेंगे कि उन रिट्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि रिट्स होता क्या है। तो जो रिट होता है वो एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है या फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कार्य को करने या उस कार्य को करने से रुकने के लिए आदेश देता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिट्स होते हैं वो एक प्रकार के आदेश होते हैं जो किसी कार्य को करने या उस कार्य को करने से रुकने के लिए आदेश देता है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन रिट्स के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के दो आर्टिकल्स हैं जो रिट्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो रिट इशू कर सकता है। लेकिन अब अगर हम आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो जो आर्टिकल 32 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट इशू कर सकता है ताकि उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो आर्टिकल 226 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वो अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो उस स्थिति में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो भी रिट इशू कर सकते हैं और उस व्यक्ति का जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल 226 को अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर हम लोगों को ये मिलता है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनको रिट इशू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो आर्टिकल 226 है वो ये कहता है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो रिट इशू कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट का भी अगर वायलेशन होता है तो उस स्थिति में भी जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो रिट इशू कर सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन देखें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का तो हम पाते हैं कि जो पावर्स हैं, जो अधिकार हैं जो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिट इशू करने के मामले में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनको ज्यादा अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से रिट्स हैं जिनका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है और एक एक करके हम उन सारे रिट्स को समझते हैं। तो जो रिट्स हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है वो 5 रिट्स हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है क्यू वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन और पांचवा है सरसरारी। तो ये जो 5 प्रकार के रिट्स हैं इन्हीं का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति का अगर कोई फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन किया जाता है या किसी भी तरह का कोई लीगल राइट है अगर उसका वायलेशन किया जाता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें पहले रिट के बारे में जो है हेबियस कॉर्पस, तो उसका इस्तेमाल जो होता है वो अनलॉफुल डिटेंशन या अनलीगल डिटेंशन के वक्त किया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा इलीगली या फिर अनलॉफुली गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब बिना किसी जुर्म के या फिर बिना किसी कारण के अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में इस रिट का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके जो भी अपने लोग होते हैं, जो भी परिवार का मेंबर होता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, वो लोग रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इस स्थिति में या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ताकि जो व्यक्ति है जिसको कि अनलॉफुली या इलीगली गिरफ्तार किया गया है उसको वो लोग छुड़ा सके। उस वक्त जो है इस रिट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी रिट पिटीशन फाइल किया गया है अगर उसको लगता है कि हाँ सच में किसी व्यक्ति को अनलॉफुली या फिर इलीगली गिरफ्तार किया गया है तो जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है या तो हाई कोर्ट है, वो आदेश देती है पुलिस को कि उस व्यक्ति को छोड़ा जाए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन
लेकिन हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है कि जो अरेस्ट है, जो गिरफ्तारी है, वो इलीगल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा लीगली गिरफ्तार किया गया है तो उस स्थिति में इस रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे रिट के बारे में बात करते हैं, जो है क्यू वारंटो। तो जो क्यू वारंटो है वो हमेशा पब्लिक ऑफिसेस के अगेंस्ट में इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यू वारंटो कब इशू किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, फिर भी वो किसी भी प्रकार से, किसी भी इलीगल मीन से जो है उस पोस्ट में आकर के काबिज हो जाता है, यानी कि उस पोस्ट में काम करना शुरू कर देता है। उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में पता चलता है तो वो क्यू वारंटो नामक रिट को फाइल करता है कोर्ट में। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि सच में वो जो व्यक्ति है वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, तो उस स्थिति में जो कोर्ट है वो क्यू वारंटो का जो रिट होता है वो इशू करती है उसके खिलाफ, और साथ ही साथ वो जहां काम करता है, जिस ऑफिस में काम करता है, उसके खिलाफ कि उस व्यक्ति को उस पोस्ट से हटाया जाए। तो ये जो क्यू वारंटो है वो हमेशा पब्लिक ऑफिसर्स या फिर अनफिट पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, जो अपने पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कहें कि करप्शन से या फिर पैरवी के थ्रू या फिर किसी दूसरे मीन्स से अगर उस पोस्ट को हासिल कर लेते हैं तो उस स्थिति में इस रिट का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब जो तीसरा रिट है वो है मैंडामस। जो मैंडामस रिट होता है वो भी जो है पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट ही इशू किया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर का कोई ड्यूटी है किसी कार्य को करने के लिए, यानी कि वो ड्यूटी बाउंड है किसी भी काम को करने के लिए, और अगर वो उस काम को नहीं करता है तो इस स्थिति में जो कोर्ट होता है उसके द्वारा क्यू वारंटो का रिट जो है इशू किया जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ, और कहा जाता है कि आप इस काम को करिए क्योंकि आप इस काम को करने के लिए लीगली बाउंड हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होता है उसको देखना जरूरी है कि वो ड्यूटी लीगली है या नहीं है। यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो है वो लीगली बाउंड है किसी कार्य को करने के लिए और अगर उसको नहीं करता है, तब क्यू वारंटो का जो रिट होता है वो उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है ताकि वो अपने कार्य को करे। जैसे कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि आप पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और पुलिस ऑफिसर जो होता है वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आप चाहें तो हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं मैंडामस का, और ये कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो लीगली बाउंड था इस एफआईआर को फाइल करने के लिए, लेकिन उसने मेरे एफआईआर को फाइल नहीं किया। और अगर कोर्ट ये पाता है कि सच में आपका जो भी कंप्लेन था, आपका जो भी मैटर था जिसको लेकर के आप पुलिस के पास गए थे वो वैलिड है, तो उस स्थिति में जो हाई कोर्ट होता है वो पुलिस ऑफिसर को रिट इशू करता है मैंडामस का, और आदेश देता है कि आप जो है इस विषय में या फिर इस कंप्लेंट में आप एफआईआर फाइल करिए। अब हम लोग बात करते हैं चौथे रिट के बारे में, जो है प्रोहिबिशन। तो इस रिट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि जो चौथा और पांचवा रिट है, यानी कि प्रोहिबिशन और सरसरारी, ये कोर्ट से रिलेटेड रिट्स हैं। यानी कि जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये रिट जो है वो हमेशा अपने से लोअर कोर्ट को इशू करती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि करके कि इन दोनों रिट्स का मतलब क्या होता है और कौन सी स्थिति में जो इन सारे रिट्स को इशू किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन का। तो ये जो रिट है वो तब इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जब उनको ये लगता है कि कोई मैटर जो लोअर कोर्ट में चल रहा है उसको अभी डिसाइड करना जरूरी नहीं है, यानी कि उस मैटर को अभी रोक दिया जाए, अभी उसको डिसाइड नहीं किया जाए। अगर ऐसा लगता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो अपने से लोअर कोर्ट को, जहां पर कोई मैटर चल रहा होता है, उसको ये आदेश देता है कि आप इस मैटर में कोई भी ऑर्डर या जजमेंट देने से अभी बचिए, यानी कि कोई ऑर्डर या जजमेंट उस मैटर पर मत दीजिए। ये आदेश इस रिट के द्वारा जो हाई कोर्ट होता है या जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने से लोअर कोर्ट को दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि जो पांचवा और अंतिम रिट है वो है सरसरारी, तो ये जो रिट होता है
वो तब इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जब उसको लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसने अगर कोई डिसीजन दिया है वो अगर गलत है या फिर वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के या गलत तरीके से किसी मैटर में डिसीजन दिया है, तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो सरसरारी का रिट इशू कर सकता है उस लोअर कोर्ट को और कह सकता है कि आपने ये जो जजमेंट या ऑर्डर पास किया है वो रॉन्ग है और वो गलत है, और ये कहते हुए वो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को क्वेश कर सकता है। तो ये थी पांचों रिट्स जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया, और रिट होता क्या है और भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो रिट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर से मैं अगले दिन किसी दूसरे विषय पर किसी दूसरे टॉपिक पर अपना वीडियो तैयार करके लाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मेरा आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। और हाँ, एक बात और ये कि अगर आप लोगों को लगे कि कोई और टॉपिक जो कि ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, या फिर अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रह जाए, तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर अगर कोई दूसरे टॉपिक हो जिनके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, आदाब।